हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको बताया, हमने आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करी थी सीओए की। उसमें हमने 2-3 टॉपिक देख लिए हैं और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था टॉपिक वो था आपका बूथ्स एल्गोरिथम, जो बेसिकली आपकी काम करती है टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन पे। तो हमने एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लिया था, फ्लो चार्ट देखा था, उसका हार्डवेयर रिक्वायरमेंट देखी थी और एक क्वेश्चन भी सोल्व किया था। तो उसी के 1-2 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे हम, क्योंकि आपको उससे अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करते हो। जैसा मैंने बताया था, इस टॉपिक का एक क्वेश्चन बेसिकली एक मल्टीप्लिकेशन जरूर आती है आपके एग्जाम में करने के लिए, ठीक। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें हमने मल्टीप्लाई करी थी 7 और 5 की। उसमें बेसिकली आपका एक नंबर पॉजिटिव था, एक नंबर निगेटिव था। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे आपका आंसर आ रहा है, कैसे आप चेक कर सकते हो। मैं सेम नंबर लूंगा बट उनके साइन में आज सेम रखूंगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कल एक नंबर निगेटिव लिया था, एक पॉजिटिव लिया था। अभी मैं देखता हूँ अगर मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव है तो तब कैसे आपका रिजल्ट आएगा और कैसे आपकी कैलकुलेशंस होगी। तो फॉर एग्जांपल मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको मल्टीप्लाई करनी है 7 इंटू 5। 7 इंटू 5 का क्या मतलब, बेसिकली आपका 7 भी पॉजिटिव है और 5 भी पॉजिटिव है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ठीक। अब क्या करना होता है मेरे को, पहले सबसे पहले मैं +7 लिखूंगा। +7 लिखने का मेरे पास क्या तरीका है, सबसे पहले इसकी साइन बिट 0, देन आपका बाइनरी 7 की 1 1 1, ठीक। ये आपका क्या है, मल्टीप्लिकेंड। कहाँ स्टोर कराऊंगा इसको, रजिस्टर बी में। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, +5। इसको कैसे लिखूंगा, इसकी साइन बिट 0 होती है पॉजिटिव नंबर की, देन इसका मैग्नीट्यूड आ गया 0 1 0 1 0 1। क्योंकि मैं पॉजिटिव नंबर को आपका तीनों ही रिप्रेजेंटेशन में, चाहे वो आपका साइंड मैग्नीट्यूड हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो, सेम ही तरीके से रिप्रेजेंट करता हूं। जो आपका वैरी करता है, डिफर करता है, वो करती है आपकी निगेटिव नंबर की रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो मैंने इसको, ये आपका मल्टीप्लायर, इसको कहां स्टोर करा लिया, क्यू के अंदर, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आपको यहाँ पे शिफ्ट करनी होती है ए क्यू और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू। तो उसी ऑर्डर में लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ए क्यू एन प्लस 1 और आपका एस सी। ए की वैल्यू स्टार्टिंग में मैं किससे इनिशियलाइज करता हूं, 0 से। क्यू की वैल्यू क्या है मेरी, 0 1 0 1, ठीक। क्यू एन 1 को किससे इनिशियलाइज करता हूं, 0 से। एस सी को किससे करता हूं, एन से। और एन क्या है आपका, नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू, यानी कि 4, ठीक। तो मैंने बेसिकली मल्टीप्लिकेंड स्टोर कर लिया बी में, मल्टीप्लायर कर लिया क्यू में। उसके बाद ए की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर ली, क्यू एन प्लस 1 की 0 से कर ली, और एस सी की मैंने नंबर ऑफ बिट्स जितनी है उससे इनिशियलाइज कर ली। अब मेरे को क्या चेक करना है, सबसे पहले क्यू एन और क्यू एन प्लस 1 की वैल्यू। क्यू एन क्या होता है, क्यू की लास्ट बिट, और क्यू एन प्लस 1 ये है आपका। तो मेरी वैल्यू क्या है, 1 0। क्या वैल्यू है मेरी, 1 0। तो अगर मेरी वैल्यू 1 0 होगी तो मेरे को क्या करना है, a इक्वल टू a माइनस बी। तो मेरी a की वैल्यू तो ये है, और a माइनस बी को मैंने परफॉर्म करने का आपका क्या तरीका बताया था कि अगर आपको a इक्वल टू a माइनस बी करना है तो इसका मतलब है a प्लस माइनस बी, ठीक। और माइनस में कोई भी नंबर मैं कैसे लिखता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। जो मेरा बी है, अगर मैं उसको टूज कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो आपका माइनस बी हो जाएगा। मैं उसको ऐड कर दूंगा ए में तो आपका ए माइनस बी परफॉर्म हो जाएगा, ठीक। तो मेरा बी क्या है, बी है मेरा 0 1 1 1, ठीक। इसका मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट लिया सबसे पहले। वंस कॉम्प्लीमेंट में आपकी सारी बिट फ्लिप हो जाती है, तो 1 0 0 0, ठीक। उसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इसमें आपका +1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1। तो ये आपका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया किसका, बी का। तो जब भी मेरे को a माइनस बी करना होगा मैं इसको ऐड करूंगा, और जब मुझे a प्लस बी करना होगा तो मैं जो b की एक्चुअल वैल्यू है उसको ऐड करूंगा। बेसिकली मैंने माइनस बी की वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो जब मुझे माइनस बी करना होगा, a माइनस बी, तो मैं a प्लस ये कर दूंगा माइनस बी, ठीक। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो a माइनस बी करना है तो a प्लस बी का टूज कॉम्प्लीमेंट, बी का टूज कॉम्प्लीमेंट आया मेरा 1 0 0 1, ठीक। अब इसको ऐड करूंगा तो ये आ गया 1 0 0 1, ठीक। अब क्या करना है मेरे को, जब मैंने a माइनस बी कर लिया फिर क्या करना है मेरे को, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट करना है। a s h r किस किस की वैल्यू, a q और q n प्लस
1 की वैल्यू। तो मेरी A की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, Qn प्लस 1 की वैल्यू ये है। तो आपका 1 इधर आया, उसके बाद 0, फिर से 0, ये वाला 1 इधर आ गया, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0 और ये 1 आपका इधर चला गया और ये आपका आउट हो गया। ठीक, उसके बाद क्या करना है, मुझे सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू आपकी 3 होगी। प्लस मैं यहाँ पे कौन सा शिफ्ट राइट कर रहा हूँ, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। कौन सा, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी नॉर्मल शिफ्ट में और अर्थमेटिक शिफ्ट में एक ही डिफरेंस है कि नॉर्मल शिफ्ट में ये बिट आपकी हमेशा 0 आती है और अर्थमेटिक शिफ्ट में ये बिट आपकी सेम होती है जो ऊपर लिखी है। तो ये बिट हमेशा आपकी वो आएगी जो ये वाली बिट होगी। तो यहाँ मेरा 1 लिखा है, यहाँ मैंने 1 लिख लिया। क्लियर। अब देखो, अब फिर से मेरा सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज कर दिया। अब मैं सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू चेक करूंगा। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या है मेरी 3, तो वो 0 नहीं है, तो मैं फिर से कहां पहुंच जाऊंगा, बेसिकली उसी लूप में पहुंच जाऊंगा। मेरे को फिर से वही ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो मैं किसकी वैल्यू चेक करूंगा, अगेन Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू। इस बार मेरी वैल्यू क्या है, 0 1। क्या है, 0 1। और जब मेरी वैल्यू 0 1 होगी तो मैं क्या परफॉर्म करूंगा, A प्लस बी। तो A इक्वल टू A प्लस बी। तो A की वैल्यू मेरी ये है और B की वैल्यू क्या है, ये। दोनों को ऐड कर दूंगा मैं, तो 0 1 1 1। इसको ऐड किया तो ये आ गया 1 1 1, सॉरी 1 1 2 का 0, कैरी 1 1 1 2 का 0 और कैरी 1, और इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, ये मेरे को नहीं लेना, मेरे पास 4 ही बिट है। ठीक, अब मैंने A प्लस बी कर लिया। अब क्या करना है मेरे को, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किसकी वैल्यू, A Q और Qn प्लस 1 की वैल्यू। तो A की वैल्यू ये है, Q की वैल्यू ये है, Qn प्लस 1 की वैल्यू ये है। इसको राइट शिफ्ट कर दो, तो ये 0 0 1 1, उसके बाद 1 0 1 और ये 0 इधर आ गया और 1 आपका आउट हो गया। उसके बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीज कर दी। ठीक, और ये जो बिट है वो क्या आएगी, जो सेम आपकी ऊपर लिखी हुई। बेसिकली आपको एक बिट, एक प्लेस छोड़ के सारी वैल्यूज इधर शिफ्ट कर देनी है। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये इधर, और ये आपका आउट हो जाएगा। ठीक, अब अगेन मैं चेक करूंगा कि मेरी सीक्वेंस काउंटर अभी भी 2 है, 0 नहीं हुआ, तो मैं फिर से लूप में पहुंच जाऊंगा। मुझे फिर से Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू चेक करनी है। अगेन मेरी वैल्यू क्या आई, 1 0, और 1 0 पे मैं क्या करता हूँ, A माइनस बी। तो A इक्वल टू A माइनस के B। A की वैल्यू ये है, माइनस B की क्या है, ये। बेसिकली 2's कॉम्प्लीमेंट। आप एक चीज ध्यान रखो, जब आपको A प्लस बी करना है तो आप A की वैल्यू लोगे और B के अंदर जो भी स्टोर है वो वैल्यू लोगे। जब आपको A माइनस बी करना है तो आप A की वैल्यू लोगे और B का 2's कॉम्प्लीमेंट ऐड करोगे उसमें, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट से उसकी निगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट होती है। तो बेसिकली A और माइनस B की वैल्यू क्या होगी, B का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो B का 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड आउट किया था, तो इसको आप ऐड कर दो, 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा आपका 1 1 2 का 0, कैरी 1 1 0 1। ठीक, अब माइनस कर लिया मैंने। अब क्या करना है, शिफ्ट करनी है वैल्यू। तो A S H R किस किस की वैल्यू, A Q और Qn प्लस 1 की वैल्यू। तो आपकी ये बिट इधर आ गई 1 0 1, ये 0 इधर आ गया, उसके बाद डबल 1 0 और ये 1 इधर आ गया। सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज होकर 1 हो गया। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, जो आपकी सेम ऊपर लिखी है, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक शिफ्ट किया है। ठीक, अब अगेन आपका अभी भी सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हुआ, तो मैं फिर से किसकी वैल्यू चेक करूंगा, Qn और Qn प्लस 1 की वैल्यू। अब मेरी वैल्यू क्या है, 0 1, तो मैं 0 1 पे क्या करता हूँ, A प्लस बी। 0 1 पे ये तो करता हूँ A प्लस बी। तो A की वैल्यू ये है मेरी और B की वैल्यू क्या है मेरी, 0 1 1 1। दोनों को ऐड करूंगा, 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 2 का 0 कैरी 1 1 1 1, और एक जो कैरी आया था 3 का 1 कैरी 1 और 1 1 2 का 0 कैरी 1, उसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक, उसके बाद प्लस करने के बाद क्या करना है, फिर से शिफ्ट करना है। अर्थमेटिक शिफ्ट राइट किसकी वैल्यू, A Q और Qn प्लस 1 की वैल्यू। ठीक, तो ये आ गया आपका 0 1 0 0 1, सॉरी 0 1 0 0, फिर ये वाला 0, उसके बाद आपका 1 देन 1 और ये 0 इधर चला जाएगा। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो आपकी बिट ऊपर लिखी हुई है 0। अब मेरा सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, तो मुझे रिजल्ट कहाँ मिलेगा, AQ के अंदर। तो जो आपकी AQ की वैल्यू है यही आपका आंसर है। अब अगर मुझे चेक करना है मेरा आंसर सही आया है गलत आया,
तो आप इन दोनों नंबर की अगर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा आपका आंसर 35, वो भी प्लस के। ठीक, तो आपका ये प्लस का 35 आना चाहिए, और प्लस के 35 लिखने के लिए मुझे क्या लिखना है, सबसे पहले इसकी साइन बिट यानी कि 0, और फिर 35 की बाइनरी। 35 की बाइनरी होती है आपकी 1 0 0 0 1 1, और यही मेरा आंसर आ रहा है। ये 8 बिट में है, तो अगर मैं 1 0 और लगा दूं तो भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। तो आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपको निगेटिव नंबर लेना है तो उसके लिए आपको उसका पॉजिटिव नंबर लिखना पड़ेगा, और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लोगे तो उसका निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपको a प्लस बी करना है तो आप b की डायरेक्ट वैल्यू a में ऐड कर दो। अगर a माइनस बी करना है तो b का 2's कॉम्प्लीमेंट लेके ऐड करो, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट निगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और तीसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि आपका अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में जो आपकी फर्स्ट बिट होती है वो आपकी सेम रहती है, और बाकी सारी बिट आपकी बाय 1 पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। ठीक, तो ये आपका एग्जांपल था। अब इसमें एक वेरिएशन और हो सकता है। हमने आपका क्वेश्चन कर लिया, जब हमने आपका नंबर लिया पॉजिटिव पॉजिटिव, इससे पहली वीडियो में जो हमने किया था वो आपका लिया था पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब एक बार इसको ट्राई करते हैं हम कि अगर हम दोनों नंबर नेगेटिव ले ले तो। ठीक, तीनों वेरिएशन हो जाएंगे आपके, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे कोई भी क्वेश्चन आए आपका एग्जाम में, आप इजीली कर लोगे। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेसिकली आपके दोनों नंबर निगेटिव ले लूं, यानी कि मैं ले लूं -7 और उसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है -5 के साथ, तो कैसे होगा ये। ठीक, सिंपल है। बस वो तीन ही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैं निगेटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, अगर मुझे -7 लिखना है तो मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, +7। क्या लिखना पड़ेगा, +7। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा +7, और +7 मैं कैसे लिखता हूँ, साइन बिट 0 और 1 1 1। ठीक, सिमिलरली अगर मेरे को -5 लिखना है तो मुझे पहले क्या लिखना पड़ेगा, +5, और +5 मैं कैसे लिखता हूँ, इसकी साइन बिट देन इसकी बाइनरी। ठीक, तो ये है +7, ये है +5, लेकिन मेरा नंबर क्या है, -7 और -5। अब आपको पता है अगर आपको -7 लिखना है तो आप +7 लिखो और उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लो। तो बेसिकली अगर मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लूं, ये जो नंबर है मेरा, तो मेरा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, -7। तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट अगर आप फाइंड करोगे, तो अगर मैं 1's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूं, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट में आपकी सारी बिट फ्लिप हो जाती है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0। और 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगा तो इसमें मैं +1 कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 0 0 1। तो ये जो पर्टिकुलर नंबर आया मेरा, यानी कि इसका 2's कॉम्प्लीमेंट जो मेरा आया, वो मेरा रिप्रेजेंट करेगा इसकी निगेटिव वैल्यू को, यानी कि -7 को। तो -7 हो गया मेरा 1 0 0 1। ठीक, सिमिलरली ये जो मेरा 5 है, अगर मैं इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 0, और 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो +1 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 0 1 1। अब ये आपका +5 था, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -5। तो -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, आपका 1 0 1 1। ठीक, अब मेरे दोनों नंबर आ गए। इसको कहां स्टोर करता हूं मैं, बी के अंदर। इसको कहां स्टोर करता हूं मैं, क्यू के अंदर। बस जो स्टेप करना है परफॉर्म कर दो। कैसे लिखता हूं मैं वैल्यू आपकी, ए क्यू एन +1 और आपका SC। ए की वैल्यू क्या लूंगा मैं, 0 0 0 0। इसको 0 से इनिशियलाइज करता हूं। क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू में क्या है आपका 1 0 1 1। क्यू एन +1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, और SC की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी नंबर ऑफ बिट्स इन क्यू। तो क्यू में कितनी बिट है, 4। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यू इनिशियलाइज करके लिख रही थी मैंने लिख ली। अब मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, Qn और Qn +1 की वैल्यू। Qn क्या होती है मेरी, Q की लास्ट बिट, और Qn +1 ये वो क्या है मेरा 1 0। अब जब मेरी वैल्यू 1 0 होगी तो मुझे क्या परफॉर्म करना है, a - b। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, क्या करना है मुझे, a = a - b। तो मुझे पता है जब मैं a - b करता हूं तो मैं लेता हूं a और b का 2's कॉम्प्लीमेंट। तो मेरी a की वैल्यू तो ये है, लेकिन मुझे -b लेना है तो मैं b का 2's कॉम्प्लीमेंट लूंगा। अब मेरी b की वैल्यू क्या है, ये, तो मुझे ये नहीं लेनी, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे तो बेसिकली वही आएगा जिसका ये 2's कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि यही वैल्यू आएगी आपकी। चाहे आप करके देख लो, आप निकाल ही लो, इस चीज को छोड़ो। ये नंबर क्या है आपका 1 0 0 1।
इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो सारी बिट फ्लिप हो जाएगी, यानी कि 0 1 1 0, और 2s निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका +1 कर दो तो हो गया 1 1 1 और 0। आप देखो ये वही नंबर आ गया ना जिसका आपने 2s कॉम्प्लीमेंट लिया था। ठीक, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, अगर मैं a + b कर रहा होता तो मेरी a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, मैं आपकी डायरेक्टली ऐड कर देता। लेकिन मुझे क्या करना है, a - b, तो a - b के लिए मैं a लूंगा और b का 2s कॉम्प्लीमेंट लूंगा, यानी कि b की वैल्यू है मेरी ये, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट लूंगा। तो इसका 2s कॉम्प्लीमेंट मैंने फाइंड कर लिया, ये आया इसका 2s कॉम्प्लीमेंट। तो मैं इसको ऐड कर दूंगा 0 1 1 1, तो ये बेसिकली यही आ जाएगा 0 1 1। ठीक, अब माइनस करने के बाद क्या करता हूँ, शिफ्ट राइट, ASHR, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, इसकी और इसकी वैल्यू, तो ये 0 इधर आ गया, उसके बाद 1 1 1, उसके बाद 1 0 1 और ये 1 इधर चला गया और ये आपका आउट हो गया, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी सेम बिट आ जाएगी जो ऊपर लिखी है। ठीक, अब आप देखो आपका सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हुआ, तो आप फिर से यहाँ गए, आप चेक करोगे किसकी वैल्यू, Q1 और Q1 + 1 की वैल्यू, यानी कि दिस और दिस, और ये क्या है 1 1। और जब वैल्यू आपकी 1 1 या 0 0 होती है तो मैं डायरेक्टली शिफ्ट करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा, तो जब डायरेक्ट शिफ्ट करूंगा तो आपका ये आ गया 0 0 1 1, उसके बाद ये आपका 1 1 0 और ये आपका 1, सीक्वेंस काउंटर डिक्रीज हो गया, ये बिट आपकी सेम आ जाएगी जो ऊपर लिखी है। ठीक, अगेन आपका सीक्वेंस काउंटर 0 नहीं हुआ तो मैं फिर से यहाँ पहुंच गया, फिर से मैंने बिट चेक करी, अब क्या है आपकी बिट 0 और 1, क्या है 0 और 1। जब 0 1 होती है तो मैं क्या करता हूँ, a = a + b, तो a की वैल्यू ये रही और b की वैल्यू क्या है मेरी 1 0 0 1। ठीक, तो 1 1 2 का 0, कैरी 1 0 1, ये आ गया। अब ये और ये इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है, तो मैं ASHR करूंगा, तो ये आ गया आपका 1 0 1 0, उसके बाद 1 1 1, ये 0 इधर आ गया और ये आपका आउट हो गया, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू अगेन डिक्रीज हो गई, फर्स्ट बिट आपकी सेम आ जाएगी जो ऊपर लिखी है, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक, अब मैंने फिर से चेक किया कि मेरा सीक्वेंस काउंटर 0 हुआ, यहाँ मैं ये तो चेक करता हूँ, नहीं हुआ तो मैं फिर से ऊपर पहुंच गया। अब मैंने फिर से चेक करी किसकी वैल्यू, Q और Qn + 1 की वैल्यू क्या है मेरी 1 और 0। 1 0 पे मैं क्या करता हूँ, माइनस, तो मुझे करना है a = a - b, और जब मुझे a - b करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, a + b का 2s कॉम्प्लीमेंट, तो b का 2s कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ निकाल रखा है, तो इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा आपका 0 1 1 1, इसको ऐड करोगे तो 1 1 2 का 0, कैरी 1 1 1 2 का 0, कैरी 1 1 1, और एक कैरी आया था आपका 3 का 1, कैरी 1, और 1 1 2 का 0, और ये आपका 1 आया, इसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अब शिफ्ट कर लो बस, ASHR, तो शिफ्ट करोगे तो आपका 0 1 0 0 0 1 1, और ये 1 आपका इधर आ गया, ये 0 आपका आउट हो गया, सीक्वेंस काउंटर हो गया 0, और यहाँ पे आपकी सेम बिट आ जाएगी जो ऊपर लिखी है। सीक्वेंस काउंटर मेरा 0 हो गया, तो जब मेरा सीक्वेंस काउंटर 0 हो जाएगा मुझे वही रुक जाना है, और जो मेरा आंसर होगा वो कहाँ पे होगा, A एंड Q के अंदर। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। अब अगेन मुझे चेक करना है मेरा आंसर सही आया है गलत, तो जब आप -7 और -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 35, और कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस के 35 आपका आंसर आएगा। प्लस के 35 अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूँ, पहले तो 35 की बाइनरी 1 0 0 0 1 1, उसके बाद इसकी साइन बिट होती है आपकी 0, तो आपका ये आंसर आना चाहिए, और यही आपका आ रहा है 1 1 0 0 फिर 1 फिर 1 0, यहाँ पे आपने 8 बिट में रिप्रेजेंट कर रखा है तो आप 1 0 और लगा दो, तो ये आपका आंसर मैच हो गया। ठीक, तो ये आपकी थी बूथ्स एल्गोरिथम। मैंने इसके तीनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए, अगर आपके दोनों नंबर निगेटिव है तो कैसे होगा, दोनों नंबर पॉजिटिव है तो कैसे होगा, और एक नंबर निगेटिव एक नंबर पॉजिटिव है तो कैसे होगा। प्रोसेस सिमिलर है बट इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। बेसिकली जब आपका नंबर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो, ठीक, क्योंकि वहां पे जो यहाँ पे तो आपका आंसर डायरेक्टली मैच हो रहा है, लेकिन जब आपका एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर निगेटिव होगा तो उस केस में आपका आंसर निगेटिव आएगा, और आंसर निगेटिव आएगा तो वो 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में होगा, तो वहां पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, तो आंसर ठीक है आपका, बस आपको कैसे चेक करना है वो 2s कॉम्प्लीमेंट लेके चेक करना है, क्योंकि निगेटिव नंबर को आप 2s कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करते हो,
और जब आपके नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए तो आपका डायरेक्टली मैच हो जाएगा। तो इसको प्लीज एक बार बहुत अच्छे से देख लेना, ये तीनों क्वेश्चन देख लेना, इन तीनों क्वेश्चन को करके देखना सबसे पहले, फिर इसके एक एक दो नए क्वेश्चन ट्राई कर लेना, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करके जाओगे तभी आप एग्जाम में कर पाओगे, वरना डायरेक्टली आप क्वेश्चन देखोगे कि मुझे समझ में आ गया मैं कर लूंगा, तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे। तो इसको बहुत अच्छे से देखना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपकी हेल्प हुई हो, तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।